हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो हमारा प्राचीन इतिहास है, हमने बात की अरबों के आक्रमण की। अरबों के आक्रमण के बाद हमने बात की दो तुर्क आक्रमणों की। तुर्क आक्रमण में हमने देखा कि गोर वंश का जो शासक था मोहम्मद गोरी, उसने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि भारत में बहुत धन है। इसी धन को लेकर उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ, वो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, अपना स्थान रखता है। बड़े ही पिछले अभी हमने क्लास में जो पिछली थी उसमें बात की थी कि किस ढंग से उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पकड़ा और उसको मार दिया। मध्यकालीन भारत पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, वो मारा गया, और भारत में एक तरह से यहाँ की जो पॉलिटिशियन व्यवस्था थी वो मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गई। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी। इसी कारण मोहम्मद गोरी उस समय मोहम्मद गोरी के खरीदे हुए जो दास थे, जो गुलाम थे, जिनको उसने भारत में अपना, हम कह सकते हैं, गवर्नर अपॉइंट किया था, तो उसके 3 खरीदे हुए दास थे जिनका नाम था कुबाचा, यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मृत्यु होने पर लाहौर में दिल्ली की गद्दी पर, जो लाहौर के अंडर में आती थी दिल्ली उस वक्त, उस दिल्ली की गद्दी पर और वहां का जो गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जनता के कहने पर, जनता के रिक्वेस्ट पर उसने दिल्ली की गद्दी पर अपने आप को आसीन किया, अपने आप को बैठाया। इन परिस्थितियों में भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, एक नए तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो भारतीय इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना मानी जाती है वो 1206 ईस्वी में या एडी में मानी जाती है। इट स्टार्टेड विद 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है, एडी तक का, 1526 सेंचुरी, या हम ये कह सकते हैं 1526 ईस्वी तक का जो समय है, वो दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले राज किया ममलूक वंश। ममलूक वंश इसने राज किया 1206 से 1290 ईस्वी। इनके हम लोग बात करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बगदाद। यही 4 हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चेंजिंग की, किस ढंग से राज्य की स्थापना की, किस ढंग से इस राजवंश को मजबूती प्रदान की, इस पे बात करेंगे। और किस ढंग से 1290 ईस्वी में ये ममलूक वंश समाप्त हो गया, और इस सब पर भी बात करेंगे। व्हाट द मीन ऑफ ममलूक वंश, क्योंकि इस ममलूक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी ज्यादा जाना, गुलाम वंश, ममलूक वंश। नंबर 1290 के अंदर ममलूक वंश की स्थापना के बाद भारत पर राज किया खिलजी राजवंश। इन्होंने ममलूक वंश को समाप्त करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की, और ये राजवंश रहा 1320 ईस्वी तक। इसके अंदर
जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये 3 महत्वपूर्ण शासक रहे। 1320 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना समाप्ति हुई और भारत पर एक और राजवंश ने राज किया जिसका नाम था तुगलक राजवंश या तुगलक वंश। इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में हुई और इसने 1414 ईस्वी तक दिल्ली के राज शासन पर अपना राज स्थापित किया। और क्या क्या काम किए इसके अंदर? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सब ने राज किया। क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे राज व्यवस्था रही, कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तुगलक वंश के बाद एक और वंश आया जिसका नाम था सैयद वंश, सैयद राजवंश। मैं राजवंश ये लिख देता हूं, राजवंश। ये इतिहास के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये 1414 में इस दिल्ली के शासन पर बैठे और 1451 तक रहे। 4 शासकों ने राज किया, कुछ नहीं किया। ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना ही कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कहीं पर भी ये वंश महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और 5वां जो राजवंश है उसका नाम है लोधी राजवंश। ये 1451 में गद्दी पे बैठा और 1526 ईस्वी में बाबर के साथ इसी राजवंश के तीसरे शासक इब्राहिम लोदी से पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध करते हुए अपने परिवार सहित समाप्त हो गया और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। इसके अंदर बहलोल लोदी ने इस लोधी वंश की स्थापना की। इस राजवंश को मजबूती प्रदान करने वाले शासक का नाम था सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद जो गद्दी पे बैठा इब्राहिम लोदी, उसके समय में यह राजवंश समाप्त हो गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई। ये हमारा सिलेबस है। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हमारे ममलूक वंश या गुलाम वंश की। अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि हम कहाँ कहाँ बात करेंगे और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण शासक रहे उन पे हम लोग बात करेंगे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, हम बात करने वाले हैं ममलूक वंश की। ममलूक वंश को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। गौर वंश की स्थापना के साथ ही भारत ने एक व्यवस्था